कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना का पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज है इसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका भी 2 पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी 2 पार्ट है। पार्ट 1 मेनली इसी का एप्लीकेशन ज्यादा होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज है। एक है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये है दूसरा रिजोनेंस इफेक्ट है, और मेजोमेरिक इफेक्ट भी दूसरा नाम है। तीसरा हाइपर कंजुगेशन है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, फिर एरोमेटिसिटी हो गया, फिर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हो गया, आगे पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गया, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फिर कार्बिन भी आता है, फिर नाइट्रीन आता है, ठीक है। फिर टोटोमेरिज्म एंड एसिड बेस की बात आती है, ठीक है। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस, हाइपरकन्वेक्शन, ये सब हमारे पास है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम पढ़ते हैं यही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमारे पास क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस, हाइपरकन्वेक्शन एंड इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नोट्स ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है कि इधर हम एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है ना। तो ट्रांसफर होने में कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। तो दे रहा है किस तरीके से दे सकता है, जैसे ऐसे समझो, सुनो ना, अभी समझो ना पहले कहानी, ज्यादा नोट मत करो प्लीज, नोट मत करो ज्यादा, कॉपी मोटा हो जाएगा, पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, समझो पहले। ज्यादा होगा तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा इसका, बट वो बेकार हो जाता है, कोई फायदा नहीं है। कॉपी में छोटा नोट्स बनाना, बहुत छोटी सी छोटी बातें होती है जिसको पकड़ के रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जिसमें पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं, बट समझने के लिए ज्यादा। एक बार समझ गए, रटना नहीं है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट नहीं कर सकते, रट करके आप नहीं कर सकते कुछ भी, समझना है इसको, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है। इसका क्लास छूटेगा, एक भी क्लास छूटेगा, मिस होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, उसको कोप अप नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे नोट से कर लेंगे, नहीं होगा। आप बीमार भी रहो, आ जाओ क्लास में, नहीं आ पाओगे ऑनलाइन बैठ जा, रजाई ओढ़ करके बैठ जा, बट क्लास छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हम जो अभी पढ़ने वाले हैं ये, जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हमें तुम्हारे बाबूजी पैसा देते हैं, तुम्हारे पढ़ाने वाले फी देते हैं ना, मेरा मजदूरी, बहुत तरीके से दे सकते हैं। एक बच्चा के पिताजी कैश देते हैं हमको, है ना। एक बच्चे के पिताजी अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, अकाउंट ट्रांसफर को एक यूपीआई करते हैं। यूपीआई के बहुत तरीका है ना, पेटीएम है, सॉरी पे फोन है, या है ना पेटीएम के थ्रू हो गया, या जीपे हो गया, फिर कोई चेक दे देते हैं, है ना, फिर कोई अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत सारा तरीका है पैसा देने का, है ना। कोई कहते हैं कोई बात नहीं, किन्हीं का मान लो कि अपना बिजनेस है ना, शॉप है, मान लो एसी का शॉप है, हमको ज़रूरत है पैसे, है ना, तो हम लोग सर हमको एसी ही दे दीजिए इतना पैसा का, है ना। मतलब हमारा ज़रूरत फुलफिल करते हैं कि हमारे हमसे खा पी सकें, है ना, हमारा ज़रूरत पूरा हो, हम फ्री होकर बच्चों को पढ़ा सकें। हमको फ्री रखते हैं कि तुम दूसरा काम मत करो, तुम फ्री होकर के मेरे बच्चों को पढ़ाओ, हम तुम्हारा दूसरा देखभाल हम कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार का खर्चा, तुम्हारे बच्चे का पढ़ाई खर्चा, सर तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे ना, हम कहीं से ला नहीं रहे हैं, कुछ और तो करते नहीं, वो हमारा केयर कर रहे हैं, तो हमारा काम है तुम्हारा केयर करना, तुमको पढ़ाना। तो अब बात आती है कि बहुत तरीके से हमारा केयर किया जाता है। तो जो रिएक्शन होता है ना, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा फैक्टर होता है, ठीक है। उसमें से एक फैक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात आती है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को भी बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे पैसा देने वाली बात होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाली बात होती है किसी एटम से। जैसे हमारे पास एक एटम ए है, एक एटम ए है, दूसरा एटम हमारे पास बी है ना। तो ए और बी की बात करते हैं, दोनों के बीच बॉन्ड है। अगर हमारा ए बी को अगर इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको पुश करता है इसके तरफ, है ना, पुश भी कर सकता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो क्या 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 बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, है ना। या अगर बी, मान लो बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो बी ए से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लियर है। एक तरीका ये हुआ, और भी तरीका, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो यही बात आती है यहाँ पे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से दे सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भी दिया जाता है या लिया जाता है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट देंगे, लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, या सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा होता है रिजोनेंस। रिजोनेंस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जाना, कैसे जाता है, क्या जाता है, कब रिजोनेंस कहेंगे, कब इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। तीसरा हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन सिग्मा पाई उसको बोलते हैं कंजुगेशन। नोट नहीं करना, नोट नहीं करना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा नोट नहीं करना, ठीक है। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, जब इलेक्ट्रॉन पे कोई अटैक करता है स्पीसीज, बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन पे, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पे इलेक्ट्रॉन पे, तो उसमें क्या होता है, उसी सब के बारे में पढ़ना है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अच्छी है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में यही करते हैं बात, ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके।
अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले एक हम आपके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। देखे वो, देखे टग ऑफ वॉर, देखे टग ऑफ वॉर है ना। टग ऑफ वॉर में एक रस्सी होता है, एक आदमी मान लो उधर खींच रहा है, दूसरा आदमी इधर खींच रहा है। तो टग ऑफ वॉर में जो ज्यादा ताकतवर है रस्सी को अपने तरफ खींच देगा, है ना। तो अगर मान लो कि हम तनय की बात करते हैं, तनय और हम टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, तनय ज़्यादा ताकतवर हमसे, यंग है, एनर्जेटिक है, तो रस्सी को हमसे ज़्यादा हम अपने तरफ खींच लेता है। तो तनय बोलेंगे ये इस प्रोसेस से रस्सी मीन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींच रहा है, यानी बोलेंगे तनय हमको माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, मीन्स हमसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। अगर तनय वो इलेक्ट्रॉन को हमारी तरफ पुश कर रहा होता है, ले जाओ सर, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को हमारे तरफ पुश कर रहा है, क्या बोलेंगे, वो प्लस आई इफेक्ट देगा। इसको बोलते हैं, इस इफेक्ट बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स हमारे पास ए और बी जो हमारे पास बॉन्ड है, ए बी अगर बॉन्ड है, अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन बी की तरफ पुश कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी तरफ पुश कर रहा है, इसको दे रहा है, तो बोलेंगे ए दे रहा है बी को इलेक्ट्रॉन, कौन सा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इस इफेक्ट क्या बोलेंगे, इस बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। कौन दे रहा है, ए दे रहा है, किसको, बी को। अगर हमारे पास ऐसा होता है, एक्स हमारे पास और वाई है, अगर एक्स हमारे पास वाई से इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, किसको, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्डेड। समझते हो ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझते हो ना, है ना, पढ़े है ना एटॉमिक ये केमिकल बॉन्डिंग में। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर अपने तरफ खींचता है कौन, एक्स वाई से, तो हम क्या बोलेंगे, वाई एक्स को, सॉरी एक्स वाई को क्या दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और अगर हमारे पास ये उसको पुश करेगा तो क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट देने वाला, है ना। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्यों होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप समझते हो क्या होता है। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, लविंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं उसको, अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। इससे पढ़े हो ना, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ होती याद है ना, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो तो आपको फायदा होगा, है ना। और नहीं भी कोई रिवाइज करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाओगे तुम लोग, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, तो एक बार पढ़िए पहले जो लिखा हो एक बार पढ़ो। When a sigma covalent bond is formed between two atoms of different electronegativity, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी, है ना। पहले पढ़ो प्लीज, पहले पढ़ो, फिर नोट करने का टाइम दूंगा। पहले पढ़ करके समझा दो कि समझ में आया कि नहीं आया। मैं समझाऊं एक बार फिर से ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कर लो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझते हैं ना, इस चीज को हम मानकर चलें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें आता है ना। तो हम इसको मानकर चल रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें आता है। जैसे हमारे पास ऐसा करते हैं, जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, ये क्लोरीन क्या है, वो टॉप मोस्ट, फ्लोरीन टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जैसे अब कार्बन की बात करते हैं, यही कार्बन की बात करते हैं कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये हमारे पास फ्लोरीन है मान लो। फ्लोरीन द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड समझते हो ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं ये केमिकल बॉन्डिंग में। तो देखो ना अब हमारे पास ये है टग ऑफ वॉर वाली बात होगी, फ्लोरीन बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो बहुत ज्यादा ताकतवर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा खींच रहा खींच रहा खींच रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, तो क्या होगा, डायपोल क्रिएट हो गया। अब देखो ना, यह पॉजिटिव आ गया, इस पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसके रेस्पेक्ट में। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा खींचेगा, जितना फ्लोरीन खींचा होगा उससे थोड़ा सा कम खींचेगा, इससे खींचेगा, तो इसके डेल्टा का डेल्टा पॉजिटिव हुआ, स्मॉल का स्मॉल पॉजिटिव, है ना, डेल्टा मतलब स्मॉल, है ना, उसका भी स्मॉल, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो ये इस पे आया डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये भाई ये इस पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ थोड़ा सा, तो ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को दूसरा वाला से खींचेगा, है ना, तो ये खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, तो मान लो यहाँ से खींचा, यहाँ पे यहाँ से खींचा, तो इसका डेल्टा का पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और ज्यादा कम आएगा, है ना। ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ठीक है, तो ये ऐसे ही खींचेगा, है ना, ये खींचेगा, इसे यहाँ थोड़ा सा खींचेगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसका डेल्टा डेल्टा है ना, डेल्टा 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 बहुत ज्यादा डिमिनिश होगा, 10 to 0 हो जाएगा चार्ज इस पे, है ना। तो अब यहाँ तक लगभग खत्म हो जाता है, वही 4 कार्बन तक आता है तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके डन। तो इतनी सी कहानी है कि एक्चुअली स्टार्ट तो ये किया, है ना। ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, मान लो कि एक परिवार है, एक परिवार में
मान लो बहुत सारा भाई है ना। अब एक भाई के बच्चा को एक क्रिमिनल ने वो किडनैप कर लिया, तो किडनैपर बोला कि चलो भाई 5 करोड़ लाओ, तो किडनैपर 5 करोड़ ले लिया उससे। भाई थोड़ा गरीब भाई का, चलो उसे जो दूसरा भाई है बोला चलो भाई, भाई तो है हम थोड़ा मदद कर देते हैं, या भाई नहीं दोस्त रखो, दोस्त, भाई अलग केस हो गया, दोस्त। तो इफेक्ट हुआ इस पे, इसका बच्चा किडनैप हो गया, है ना रे। इस पे इफेक्ट हुआ, तो ढिंगरा बोला कि चल भाई दोस्त है हमारा, हम कुछ मदद करते हैं, तो 50 लाख दे दिया इसको कि ले भाई तुम थोड़ा सा रख, चूंकि 4 करोड़ बेचारा सब कुछ बेच बाच के दे दिया अपना जो कमाया था, है ना। ठीक है, इसको दे दिया 50 लाख, थोड़ा सा इसको राहत मिला, मिला। अब वो हो गया डेफिशिएंट, हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इसका दोस्त अपना कल्लू मामा है, बोला ऐसा कोई बात नहीं, चलो हम भी तुमको मदद करते हैं, ठीक है। तो कल्लू मामा का दोस्त है ये, कल्लू मामा इसका दोस्त नहीं है, कल्लू मामा उसका दोस्त है, ठीक है। कल्लू मामा मीन्स कल्लू मामा मीन्स ये, क्योंकि तो ढिंगरा, ढिंगरा से तो ये छीन लिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अब ढिंगरा ये सॉरी ढिंगरा नहीं, ये तने है, तने का दोस्त ढिंगरा, ढिंगरा ने 50 लाख दिया इसको, तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो भी हुआ, कुछ तो पैसा ही जब इसको तो कुछ तो गरीबी इसके पास भी आएगी। ऐसा दोस्त कौन है अपना, कल्लू मामा। कहा कोई बात नहीं दोस्त, हम भी हैं तेरे लिए, ठीक है। 50 लाख दिया ना, चलो हम 5 लाख हम भी देते हैं तुमको, तो थोड़ा तो इसको राहत मिला, है ना। कल्लू मामा के दोस्त अपना ये अंशुमन, बंगाली बाबू मछली खा करके आया, और क्या हो गया, दांत को जाते हुए मछली फंस गया, क्या हो गया यार दोस्त इसी से हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, तुम 1 लाख 5 लाख दिया, चल हमारी तरफ से तू भी रख ले 50 हजार, ठीक है। तो यहाँ तक होते थे, फिर 50 हजार को बड़ा अमाउंट है नहीं, अमीर आदमी का बेटा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक खत्म, है ना। अगर और भी दोस्त है तो वहीं तक बात खत्म हो गई जाते जाते, बट इफेक्टिव इफेक्टिव तो होता है ना थोड़ा बहुत। इस तरह से हमारे पास इसने स्टार्ट किया, तो इस तरह इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। क्या फ्लोरीन क्या किया, इसको क्या किया, माइनस आई इफेक्ट दिया। कौन माइनस आई इफेक्ट से क्या खींचता है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना है। फ्लोरीन क्या दिया, इस ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट दिया, और वो माइनस इफेक्ट इसको दिया, ये इसको थोड़ा थोड़ा आते आते चेन आते आते यहाँ तक चौथा कार्बन तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है बच्चा, अब समझ में आया कुछ कुछ, फिर से पढ़ो, पढ़ो फिर नोट्स बनाना, पहले पढ़ो देखो समझो, पहले नोट्स मत बना, भी पहले समझ बात को, पहले जो मैंने बोला वो समझ में आया, अब उस नजर से उसको देखो तो जो लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ समझना है, समझने के बाद फिर नोट्स बनाना है, सिर्फ नोट्स नहीं बनाना है। हाँ नहीं 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 पॉजिटिव आएगा, सुनो यहाँ देखो, अब देखो दूसरा चीज देखो, ये सब प्लस, ये सब प्लस है, सब प्लस है, सब प्लस है, देखो होगा क्या कि मान लो mg है, मान लो अपना है तनय, या अपना कल्लू मामा, मुंबई का राजा बादशाह, है ना किंग कल्लू मामा। अब सुनो बात को, पहले समझो फिर नोट करना, पहले समझो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश। रे देख इधर, कल्लू मामा आराम से गया अंबानी की बेटी से दोस्ती कर लिया, पैसे वाली है, हम लोग गरीब दोस्त थे, ठीक है। कल्लू मामा आराम से 50,000 करोड़ मांगा, उसे क्या दे दे, है ना, 50,000 करोड़, चलो 5 करोड़ लाया कल्लू मामा, कल्लू मामा के दोस्त हम भी हैं, इसको पता है कि मेरा दोस्त थोड़ा गरीब है यार, नीड में है, ठीक है। तो कल्लू मामा के पास आया पैसा, आया ना, तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिया इसको तो डेल्टा पॉजिटिव, है ना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव नहीं, सॉरी सॉरी निगेटिव, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव, चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया, ये से बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन को दिया, कल्लू मामा जाकर के दोस्ती किया, है ना, बॉन्ड बनाया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने पैसा दिया, कल्लू मामा के पास आया, कल्लू मामा आ गया 50,000 करोड़ का मालिक हो गया, निगेटिवली चार्ज मीन्स पैसा आ गया उसके पास, है ना, लूज तो किया, कंजर्वेशन तो चार्ज वैलिड रहेगा ना, है ना, कंजर्वेशन चार्ज वैलिड रहेगा, एक ने लूज किया ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा क्या हुआ रिड्यूस, वैसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन, है ना। कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा तब ना, मेटल है, ऑब्वियसली मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है ना, ऐसे सोचो, तो मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, प्लस आई इफेक्ट देगा इसको, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को पुश करना, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करना, प्लस आई इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो कल्लू मामा के पास आया पैसा, कल्लू मामा का दोस्त ढिंगरा, है ना, ढिंगरा को कुछ दिया, ले भाई 50,000 करोड़, चल 5 करोड़ तू भी रख ले, जा ऐश कर। ढिंगरा आया तने के पास, है ना, चल ये 5 करोड़ हमको दिया, चल 1 करोड़ तू भी रख ले, आज तनया तनया मेरे पास, सर क्या गरीबी में जिंदगी जी, जा एक गाड़ी खरीद लो 5 लाख का, अरे ढिंगरा हमको दे दिया 5 लाख, आराम से ऐश कर रहे हैं भाई, ठीक है ओके। तो इसी तरह से धीरे धीरे आते थे, देखो तुम उसके क्लोज फ्रेंड हो तो तुम उसको ज्यादा दोगे, ये भी अपने पास भी रखेगा, थोड़ा सा दोस्त को भी खिलाएगा, फिर ये थोड़ा सा हमको भी दे देते देते, फिर खत्म,
हमारे तक आता खत्म, चौथा है ना, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा बहुत रख सकते हो, डेल्टा का डेल्टा नेगेटिव। अब तुम बोलोगे अब इसका जो नेट सम है ना, इसका नेट सम इसके बराबर होगा। नेट सम चूंकि जितना पैसा कल्लू मामा के पास है उतना कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी तो किया है ना। इसको दूसरे तरीके से देखो, इसको दूसरा नजर से ऐसे देखो, जब बफर सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में राजीव गांधी का नाम सुना हो? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि द इंडियन सिस्टम इज अ बफर सिस्टम। व्हाट इज बफर सिस्टम? बफर सिस्टम का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मान लो 100 रुपया दिया कि एक आदमी को 100 रुपया खर्च करो, तो सेंटर से स्टेट तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाता है 80 रुपया, बीच में सेंटर वाला को दलाल खाता है। फिर स्टेट के पास पहुंचा, स्टेट से आकर के फिर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते पहुंचते वो आ जाता है 50 रुपया, 30 रुपया बीच में रास्ते में खाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के बीच का जो हो, डिस्ट्रिक्ट के बीच का जो होगा वो खाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक तक जाते जाते फिर 25 रुपया बचा। फिर ब्लॉक से जाते जाते वहां का जो ग्राम पंचायत है वहां तक जाते जाते कितना बचा? 25 से बच गया 15 रुपया, ठीक है। उस 15 से मुखिया से फिर सरपंच, सरपंच से फिर बीच का दलाल, फिर उस जो आम आदमी है उसके पास कितना पहुंचता? तो 1 रुपया पहुंचता। 99 रुपीज रास्ते में खा गया, बट धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो एक तरह से इसने इसको थोड़ा दिया, ये थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, तो है ना। इसी तरह से ये इंडक्टिव इफेक्ट यही है। ओके, चेन में दूर जाते जाते 3 फिर क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? हाँ, तो ये देने वाला ग्रुप है, ये इसको प्लस इफेक्ट दे रहा है, जो देता है वो प्लस इफेक्ट। ओके, अगर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर कोई दे रहा है, जैसे कल्लू तुमको दिया ना, कल्लू कौन दिया? वो दी ना, क्या नाम है? ईसा अंबानी। ईसा अंबानी दी इसको, अंबानी, तो इसका ईसा अंबानी इसको क्या दिया? प्लस इफेक्ट दिया। ओके, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दोस्ती है यार, 7 फेरे 5 फेरे जी, कितना फेरा लिया था? तो बस समझ में आई? तो अगर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करता है, कोई देता है, तो क्या बोल रहे हैं वो? प्लस इफेक्ट दे रहा है। अगर सिग्मा बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? माइनस इफेक्ट दे रहा है। ये ऊपर वाला माइनस इफेक्ट दे रहा है। ये क्या दे रहा है? ये Mg, देखो मेटल है ना, मेटल तो देगा, लेगा थोड़े। इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव, याद है ना, पढ़े थे ना इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ना, फोन कॉल, फिर उनके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, यही सब था ना। तो उस थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है, थोड़ा हेल्प होगा आपको, ठीक है बच्चा। तो यही बात यहाँ पे है। आ गया समझ में? आ गया? यहाँ तक समझ में आया? आया समझ में? ये सिंपल आई इफेक्ट दिया हुआ है, एक ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है क्लोरीन, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। ये देखो माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। ओके, हाँ, लेने वाला माइनस आई इफेक्ट, ये लेने वाला है, ये इस ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, ये दे रहा है, तो यह इस ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। अब क्लोरीन इधर भी लगा हुआ, क्लोरीन इधर भी लगा हुआ है, ये भी इधर से खींचा यहाँ तक, फिर ये बीच में आ जाएगा खत्म, है ना, फिर इधर भी खींच रहा है। यहाँ देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन भी खींचेगा, क्लोरीन भी खींचेगा, डाउट है? समझ में आया? डायग्राम बनाया, नोट करना है तो फटाफट नोट करके आगे बढ़ते हैं। याद रखना पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसको समझना है अच्छे से, सब कुछ समझना है। अल्टरनेट क्लास ला दें, ऑर्गेनिक के साइड साइड रखें, बीच में 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, और फिजिकल को साथ साथ। ऑर्गेनिक में मजेदार है, पढ़ना नहीं है कुछ, दिमाग नहीं लगता इसमें, है? आपको इस पे पढ़ने में कुछ पता ही नहीं चला कि पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता ही नहीं चला कि पढ़ रहे हैं, नोबेल की तरह लगेगा, अच्छा नोबेल पढ़ रहे हैं। रटोगे तो फिर लगेगा पढ़ रहे हैं। फिर उसे वो भी आसान चैप्टर है, क्या बोलते हैं, हाँ बहुत आसान मजेदार चैप्टर है, आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय। खुश हो रहा है ना? तुम्हारी मम्मी को भी कंप्लेन करते हैं ना, तुमको क्या लग रहा है तुमको छोड़ देंगे? हो गया? लिख लिया? समझ में आ गया? कोई डाउट है? तुमको समझ में आया? अब यहाँ से मिस मत करना कुछ भी, ठीक है? क्यों? किस चीज़ का? रेडॉक्स तो हम पढ़ा दिए हैं। 2 घंटे के लिए आ जाना, छोटी क्लास, टेस्ट छोड़ देना और क्या, क्लास कर लेना अगर होगा तो, ठीक है। हो गया बेटा? अभी डिसाइड कर लेंगे क्लास के बाद, जो सबको सूट करेगा वही क्लास। आपको उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको आनंद आएगा क्लास में, आपको नहीं लगेगा कि हम कुछ पढ़ाई किए हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। क्या आएगा? यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे
डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे फिर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे उसी तरह से डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव। ओके, ठीक है बच्चा, यहाँ पे भी डेल्टा डेल्टा निगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से अपना बना लो। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा 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 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, इसका यहाँ तक जाएगा, इससे यहाँ तक। ओके, इस तरह से आया समझ में? समझ में आया? चूंकि यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, इधर भी खींचेगा, ये इधर भी खींच रहा है।